दायरों की शक्ल में ये बनता है। ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। सर के जिल्द से लेके पाँव के नाखून तक ये जिस्म के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सलमा नईम हूँ और मैं एज कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट काम करती हूँ। आज हम स्किन के एक इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे जिसको हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन को आम ज़बान में लोग धदरी के नाम से जानते हैं, या ये रिंग वर्म की शक्ल में हमारी स्किन के ऊपर आता है। दायरों की शक्ल में ये बनता है और इसमें ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। सर के जिल्द से लेके पाँव के नाखून तक ये जिस्म के किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकता है। फंगल इन्फेक्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सर के ऊपर बच्चों में आता है जिसको हम टीनिया कैपिटिस कहते हैं। मेडिसिन में इसको हम टीनिया के नाम से जानते हैं। फंगल इन्फेक्शन को जिस्म के किसी भी हिस्से पर आ सकता है। आजकल इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए बना हुआ है, जब हम बाहर क्वैक्स और ओवर द काउंटर ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में दी जाती हैं। लोग अपनी मर्ज़ी से जाके दवाइयाँ ख़रीदते हैं, तो उसमें बहुत से डॉक्टर्स वो किसी भी स्किन की बीमारी में जहाँ स्टीरॉइड बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, वहाँ पे एंटी फंगल्स भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वो हर बीमारी के इलाज में एंटी फंगल देते हैं, जिसकी वजह से फंगल या जो जिसको हम फंगस कहते हैं उसकी इतनी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है कि हमारे पास मरीज़ बहुत ही वाइड स्प्रेड डिज़ीज़ के साथ आता है और पूरे जिस्म को उसने इन्वॉल्व किया होता है, और वो आम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की मेडिकेशन से ठीक भी नहीं होता। और इस फंगस को हमें सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि ये एक्चुअली फंगस ही है। फंगस को कुछ लोग एक्जिमा या डर्माटाइटिस के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिससे फंगस सप्रेस होने या ठीक होने की बजाय फ्लेयर अप हो जाता है। तो हमें ये देखने की ज़रूरत होती है कि जो हम दवाई दे रहे हैं वो इस फंगस के मुताबिक ही है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हम फंगस का टेस्ट करें। इसका एक ख़ास टेस्ट होता है, ज़ाहिर है वो हर जगह पे नहीं हो सकता। वो एक जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो ही कर सकता है, वो ही उसको देख सकता है। हम इसके लिए फ़ंगस लेते हैं पेशेंट के जिस्म के ऊपर से और उसकी हम स्लाइड बनाते हैं और उसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। उसमें उस फंगस के ख़ास किस्म के स्पोर्स या हाइफी आते हैं। जब तक ये नहीं आएंगे हम उस चीज़ को हम फंगस डिक्लेयर नहीं करेंगे। जब हमारे पास ये वाला टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, हमारे पास नेल फंगस के लिए भी ये टेस्ट है, हमारे पास हेयर फंगस के लिए भी ये टेस्ट है, हमारे पास जो हमारी बॉडी के ऊपर फंगस आता है उसके लिए भी ये टेस्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास एक और टेस्ट होता है जिसको हम वुड्स लैंप कहते हैं। वुड्स लैंप पे ख़ास किस्म की रोशनी होती है, उसकी ख़ास किस्म की रेंज होती है। जब हम उसको फंगस के ऊपर रखते हैं तो अंदर से फंगस, हर किस्म का फंगस डिफरेंट तरह की लाइट एमिट करता है। उस लाइट को देख के, उस डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट, कोई ग्रीन कलर की करता है, कोई वायलेट, तो उस लाइट को देख के हम पहचानते हैं ये किस टाइप का फंगस है। उसके मुताबिक फिर हम मरीज़ को ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं कि मेरे जिस्म के ऊपर पसीने की वजह से यहाँ पे देखें फ़र्क तरह के चटाख पड़ गए हैं, जिसको वो चटाख का नाम देते हैं। उसमें वो बड़े बड़े धदरी की तरह के लीजन्स नहीं आते, लेकिन छोटे छोटे जैसे कि सफ़ेद और काले चटाख पड़ते हैं, जिसको बहुत से डॉक्टर्स कह देते हैं ये फुलवेरी हो गई है। ये असल में फुलवेरी नहीं होती। जिस डॉक्टर को पता है, जो पहचानता है, वो फ़ौरन ये बताएगा ये फंगस की एक टाइप है, उसका ट्रीटमेंट अलग होता है। अब हम जब हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये फंगस ही है, फिर हम उसके ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। आजकल फंगस इतनी रेजिस्टेंट हो गई है कि इसके डिफरेंट पुराने ट्रीटमेंट जो थे, जैसे कि हम पहले फ्लूकोनाजोल देते होते थे, अब भी हम देते हैं, टर्बीनाफिन भी देते हैं। हम टर्बीनाफिन पहले भी देते होते थे, अब भी देते हैं, लेकिन इनके इफ़ेक्ट आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम होते जा रहे हैं। और इस सारे में हमारे पास बहुत से नए ट्रीटमेंट्स अब इवॉल्व करते जा रहे हैं, जैसे कि इट्राकोनाजोल हो गया,
ये मैं सिस्टेमिक यानी खाने वाली दवाइयों के नाम ले रही हूँ। या फिर इसमें हमारे पास आ जाता है वोरिकोनाज़ोल आ जाता है। ये डिफरेंट खाने वाली दवाइयों के नाम हैं। और लगाने वाली दवाइयों में भी हमारे पास कीटोकोनाज़ोल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे पास टर्बीनाफिन बहुत अच्छी है, हमारे पास क्लोट्रीमाज़ोल बहुत अच्छी है। लेकिन इन सब की ट्रीटमेंट का भी एक ख़ास तरीका होता है। जो खाने वाली फंगस की दवाइयाँ हैं, जो लोग बहुत अब ओवर द काउंटर भी ले रहे हैं और क्वैक्स भी बहुत किसी भी डायग्नोसिस के बगैर लोगों को दे रहे हैं, वो हमारे लिवर पे असरअंदाज होते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम ये दवाइयाँ दें तो मरीज़ का LFTs यानी लिवर फंक्शन टेस्ट, लिवर का देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये सही काम कर रहा है। अगर लिवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हैं तो ये हमें दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। फिर हमें सिर्फ टॉपिकल दवाइयों से ही इस डिज़ीज़ को ठीक करना चाहिए। जो सबसे एक और रेजिस्टेंट जो बहुत प्रोलॉन्ग्ड किस्म का फंगस आ जाता है, वो हमारे पास टीनिया पीडिस यानी पाँव का फंगस, जिसको एथलीट फुट भी कहते हैं। ये इसलिए एथलीट फुट इसीलिए कहते हैं कि वो ज़्यादातर जब बंद जूते पेशेंट पहन के रखता है और बहुत कम देर के लिए उसको ड्राई होने के लिए बाहर खुला छोड़ता है, तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर की वजह से वहाँ पे फंगस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये वाला भी एक फंगस बहुत ही रेजिस्टेंट और तकलीफ़देह हो जाता है। इतना ज़्यादा हो जाता है कि पाँव की पेशेंट आता है, पाँव की उंगलियों के दरमियानी हिस्सा बिल्कुल गल चुका हुआ होता है, मैसरेशन हो चुकी हुई होती है। तो इस चीज़ में भी हमें बहुत सी हमारे पास ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमिडिटी को कम कर देती है, वहाँ से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हम मरीज़ को ऐसी चीज़ें भी प्रिस्क्राइब करते हैं जहाँ पे वो इस वाले सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और वहाँ पे ह्यूमिड एनवायरनमेंट को कम करके उसके ग्रोथ की स्टिमुलेशन को कम करें। अगर आपका कोई सवाल या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में करें और हम उसका जवाब भी देंगे। और किसी को कोई ट्रीटमेंट चाहिए, कोई इस तरह की, वो हम सारी यहाँ पे अपने क्लिनिक में इस चीज़ को ट्रीट करते हैं।